सामने क्या है? अलगू का घर। अलगू का घर है ना? मैं अभी उससे बुलाता हूँ, ठीक है? अरे जब तक उधर पहुंच के आते हैं वहाँ में अलगू को पूछेंगे। ऐसी बात है? फौजी को पूछते हैं। हुड़दंगों की पार्टी तो इधर ही चली आ रही है। ये दुल्हा जैसा कौन सजा? अरे सरवा, वो जुम्मनवा है। अब क्या बताएं आप लोग? दफना नगाड़ा पे नाचना इसका बचपन का शौक है। पता नहीं कमरिया लचकाने में इसको कितना मजा आता है, मैं तो आज तक नहीं पूछ पाया। लेकिन इस बार इसके हाथ नहीं लगूंगा। कहाँ जाऊंगा? हाँ, अंदर खाला पुआ बना रही है, वही चल के एक कोने में छिप जाते। खाला ही इसको समझाएगी, बुझाएगी और जरूरत पड़ने पर झेलेगी। मैं तो भैया बाहर निकलने से रहा। लाख जुगाड़ लगा ले बेटा, लेकिन इस बार इस शरीर को नहीं पा सकता है। हाँ बेटा, तुम्हारे दरवाजे पे आ गई है। बेटा तू हर बार होली में नखरे करता है। कागज से बाहर निकल जा बेटा, नहीं तो आऊंगा तो ऐसा रंग लगाऊंगा कि साल भर रगड़ता रहेगा, छूटेगा नहीं। अबे बाहर निकल, मर गया कागज। खाला दिमाग। अरे जुम्मन, तू काहे शोर मचा रहा है? उस बेचारे की तबीयत नहीं ठीक है। ए खाला, वो नामुराद बेचारा कब से हो गया रे? उसका बदन आग की तरह तप रहा है। अरे खाला, तू बेकार का माथा मारती है हम दोनों के बीच में। अरे मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ। कब कितनी देर में कितनी तेज सांस लेगा मैं खड़े खड़े बता दूँ। गुरु, तू तो इहो बता देवा। ए खाला, कायदे से उसे बाहर बुला दे, नहीं तो समझ ले बहुत बुरा हो जाएगा। देख बेटा, मैं तुम्हारी अपनी खाला हूँ, उसके लिए तुमसे झूठ बोलूंगी। ए भाइयों, लगता है कि उसकी तबीयत वाकई में खराब है। सुन, अलगू तो आएगा नहीं। ऐसा करो, अलगू की जगह खाला को ही लाओ। उसे सर्दी जुकाम भी है। कितने जोर जोर से खा रहा है। कोई बात नहीं यार। ए बिहरिया, अरे मुंह का देख रहा है रे, पकड़ खाला को। अरे नाची के सड़क चलने निकल बाहर, तूने भी तेरे चक्कर में मेरी दुर्गति हो जाएगी। निकल बाहर। ए खाला, इससे जल्दी बाहर नहीं निकलेगा तो चार भजन हो सुना उसको। अरे नाची के करम चले बिना तेजी का उठा, निकल बाहर।
इधर भी मारना। सोना ससुरा के चढ़ाने पे आके मुझ जैसे बीमार आदमी को गाली दिए चली जा रही है। देख बिना पेनी का लोटा मैं नहीं हूँ खाला, तू है तू। जगीरा तुझे गाली न दूं तो क्या मैं तेरी आरती उतारूं? दो चार भजन और सुना इसको। चुप गधे की औलाद, तू मुझे चने की झाड़ पे चढ़ा मत। तुम दोनों 60 गांठ भिड़ा करके मेरी दुर्गति करने आए हो। हाँ, तुम दोनों एक ही नस्ल की गधे की औलाद हो। गधा कौन हुआ खाला? बोलो बोलो। तुम दोनों अरे चुप यार, मूड खराब हो गया ना। अरे जुम्ना, क्या बे? बात सुन। देख बेटा, यहाँ तक सब ठीक है। इसके बाद एक बात कान खोल के सुन ले। पिछली बार की भांति अगर इस बार तुमने कोई गड़बड़ की, मेरे ऊपर एक भी बूंद रंग वंग पड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख, नई नई अभी गंजी खरीदे। अगर एक भी छीटा रंग का पड़ा तो समझ ले बहुत बुरा कर दूंगा। ए भैया, अरे इनका नखरा तो देखा। अब इस चेहरा देख चेहरा, आज मैं दूल्हा बना हूँ, कायदे से मेरी बारात में शामिल हो जा बेटा, नहीं तो कहा रे जुम्ना? अरे तेरी मेहरारू, तेरी बीबी करीमनी भाग गई का? अरे बेटा, जिसको दम रहेगा वही ने 2-4 शादी करेगा। जोगीर, मेरा मुंह क्या देख रहा है? फिर क्या देखे? अबे कर दे इसकी पेंटिंग सिल्टिंग जल्दी कर। कुत्ते की तरह? अबे इसकी क्या जरूरत है? पगलाए हो का? 1 मिनट रुक जा बेटा, बस 1 मिनट रुक। कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा तो घर में भी ना। अरे क्या बात है, क्या बात है? अरे होली का रंग है, होली का रंग, होली खेलब जुम्मन संग। होली का रंग है, होली का रंग, होली खेलब जुम्मन संग। अरे डालब रंगवा अंग अंग अंग, तन मन बोली है। देखा खाला, कितना अच्छा बच्चा है। तुम दोनों हमेशा मिलकर के मुझे बेवकूफ बनाते हो। बेवकूफ? अरे खाला, अब तो बेवकूफ बन ही गई हो तो एक काम करो। अरे कहाँ रह धरे 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 तो खाला, अरे भूतनी भी बन जा और मेरे दोस्त के बारात को कम से कम हंसते हुए विदाई तो कर दे। अरे खाला का रंग है, खाला का रंग, होली खेलब खाला संग। खाला का रंग है, खाला का रंग, होली खेलब खाला संग। अरे डालब रंगवा अंग अंग अंग, तन मन बोली है। रुको रुको रुको, क्या हुआ खाला? मैं तुम लोगों को एक नंबर ही देना चाहती हूँ। नंबर ही? एक खाला, किसे देगी? हमको देगी। अरे मुझे देगी और किसे देगी? अरे न तुझे दूंगी न तुझे दूंगी, रिया को देगी। तुम लोगों को बनारसी नगाड़े से नाचना होगा। जो अच्छा नाचेगा ये इनाम मैं उसी को दूंगी। बहुत सही खाला। ए पगड़ुआ, अरे तनी बजा बेटा।
दहिया में गर्मी आ रही है। अरे खाला पहले नंबर ही निकाल फिर बात कर। मेरे हाथ पे रख फिर जुमना से लड़ती रहा। या अल्लाह, इन दोनों के चक्कर में रही ना तो अंदर कढ़ाई में तेल छोड़ के आयु सारा चल के राख हो जाएगा। नंबरी का क्या होगा रे? नंबरी का क्या होगा? अभी चिंता लेकर के आती तो नंबरी का हिसाब बताते हैं। अरे जुमना रे, क्या है? बड़ी बुरा हुआ रे। बुरा तो हुआ ही। खलवा तो हम लोग को नचवा के अरे मौसमी अनार के तरह गाड़ के चल गई रे। अबे तुमसे कितनी बार कहा कि बुढ़िया के चक्कर में मत पड़ा, लेकिन तुम भी कुत्ते की तरह उसके पीछे अरे तुम ज्यादा डपोर मत बेटा, तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। समझे? अरे चल अभी पूरा गांव घूमना है रजा, एक एक बहुजाई को रंगना है। समझते होंगे कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर ऐसा समझते हैं तो आज ही सूरज पूरब में डूबने लगेगा। ये वो बदमाश हैं जो 2 माँ के पेट से तो पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों की नाड़ी जुड़ी हुई है। ये एक दूसरे को जो गाली देकर के बातें करते हैं, उनके भ्रम में कभी मत पड़िएगा। ये पक्के बनारसी हैं, बिना गाली दिए तो इनका प्रेम ही नहीं छलकता। और मैं इन दोनों के प्रेम में पागल हूं। अभी क्या ईद की तैयारी पे इनकी नौटंकी देखिएगा। होली दिवाली में अलगुआ मुझे अपने घर ले जाता है पूरी पकवान बनाने के लिए, और ईद में मैं जुम्मन मियाँ के यहाँ चली जाती हूँ सेवैया बनाने के लिए। तो ईद आने वाली है, मैं चली जुम्मन मियाँ के यहाँ, आप लोग कहीं मत जाइएगा। जीवन में रहती हरदम वो तो खुश को, देवा खाला जीवन में रहती हरदम वो तो खुश को, हंस हंस के वो बातें करती, प्रेम भरा है कूट कूट। देवा खाला जीवन में रहती हरदम वो तो खुश को, देवा खाला जीवन में रहती हरदम वो तो खुश को, हंस हंस के वो बातें करती, प्रेम भरा है कूट को। देवा खाला जीवन में रहती हरदम वो तो खुश को। बेटा जुम्मन, तू इस तरह इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं खाला, बैठो। या अल्लाह, बोल बेटा। खाला एक बात बताओ, पूछो बेटा। तुम हमारे यहाँ कब से हो? 4-5 महीने तो हो ही गए। मैंने तुम्हें कोई तकलीफ दी है? कोई तकलीफ नहीं दी है बेटा।
क्या मेरी बीवी करीमन तुम्हें कोई तकलीफ देती है? वो तो मुझे अपनी अम्मी जान से भी बढ़ के मानती है। बस मैं यही सुनना चाहता था। लेकिन बेटा, तेरे मन में ये सब एकाएक बातें कहाँ? पता नहीं खाला तुम क्या समझोगी, कहीं तुम मुझे गलत न समझ लो। अरे तुम्हारे हमारे में कौन सा लुकाव छुपाव है? हाँ? जो जमीन तेरी है सो मेरी है, जो मेरी है वे सब तेरी है बेटा। यही बात तो मैं गांव वालों को समझाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं तुम्हारी थोड़ी सी जमीन को लेकर। कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ जमीन ज्यादा हड़पने के लिए। अरे इसमें हड़पने की कौन सी बात है? मेरी सारी जमीन जायदाद तेरी तो है। पर वो माने तब तो। अरे छोड़, वो माने चाहे ना माने इससे कुछ नहीं होता। तो मुझे खाना पीना कपड़ा लत्ता दवा देते ही, और तेरी बीबी मेरा सेवा करती है, तो कौन सा फर्क पड़ता है जमीन चाहे तुम्हारे नाम हो चाहे मेरे नाम हो। अच्छा तो सुन ना, ऐसा कर तू बैनामा तैयार कर दे, मैं उस पर अंगूठा लगा के सारी जमीन जायदाद तेरे नाम दे देती। खाला एक कागज मैं तैयार करवाया हूँ। अच्छा बेटा। हाँ तुम उसे सुन लो। सुनाओ। बहुत अच्छा बैनामा तैयार किया है बेटा। अगर तुम्हारी तरह सब ईमानदार हो जाए तो मुझ जैसी बेवा को कभी किसी प्रकार की दुखी न हो। अरे खाला भांजा में का खिचड़ी पक रहा है भाई? साला कुत्ते की तरह सुनता हूँ। आजा बेटा, तुम भी आजा आजा। अरे बेटा ऐसी खिचड़ी पक रही भी तुमसे पचेगी नहीं। अबे पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। ये पेट के बारे में क्या जानता है? ये पेटवा जो है ना, लक्कड़ पत्थर कंकड़ चना मटर सब हजम कर जाता है। तेरी छटाक भर खिचड़ी की क्या औकात है रे? बेटा अलगू। हाँ बोल खाला। मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद जुम्मन के नाम लिख दी। अरे क्या कर रही हो तुम? लिख दी? लिख के कोई गड़बड़ी की? मुझसे बात मत कर खाला। गड़बड़ी? अरे बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी तुम। अबे अरे अबे मेरा दोस्त होकर मेरे ही खाला को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। ना जरा जबान संभाल। मेरी खाला मत बोल, हमारी खाला बोल। हाँ हाँ वही। संपत्ति अभी मेरे नाम होगी। क्यों खाला? लड़ो नहीं बेटा, यही मुझसे थोड़ी चूक हो गई। ए खाला कोई चूक नहीं हुई है। ए सुन, ये पकड़, आधे क्या पूरी संपत्ति तू अपने नाम करा ले। जा बेटा जा, तू भी क्या सोचेगा। सोचेगा नहीं बेटा, अब तो सोच लिया। क्या सोच लिया बे? यही सोच लिया कि अगर ये संपत्ति हमने अपने नाम करा ली ना, तो तेरी ईद जो आने वाली है ना, अरे वो मुहर्रम में बदल जाएगी। अरे ये देखो, दोस्ती में दगाबाजी की बात करता है। वो कभी खाला उसको दे दे, उसको दे दे खाला। अरे अरे तुमने हाय अरे डंडा उठाने से पहले जगह और समय देख लिया। आखिर गांव में मेरी भी कोई इज्जत है। इज्जत? अबे तू कब से इज्जतदार बन गया? बेटा 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 लड़ो नहीं। देखो मजदूर सब भी क्या लिए चले आ रहे हैं घरी। वो क्या है, क्या लेकर चले आ रहा है? अरे मेरे 10वां के क्रियाक्रम का सामान है बेटा, तैयारी किया है। अबे तू इतनी जल्दी मेरी पिंड थोड़ी छोड़ेगा। खाला ये सामान अंदर रखो। अच्छा बेटा जाओ 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 जाओ। बढ़िया से उतारना रे, संभाल के। हाँ उतार के आओ तो हिसाब करते हैं। उतार के आओ। एक बात बताओ मेरे अजीज। बोल बेटा। क्या मेरा 40वां है क्या जो इतनी सारी मिठाई मंगवा लिया? अबे देख, ये आचा पाचा छोड़, समझे? बहुत आचा पाचा बतिया लिया। मजदूर आते हैं ना, थोड़ा उनका हिसाब कर देना। अबे 20-20, 25-25 रुपया दे देना। अच्छा
20-20, 25-25 रुपए हम दे। क्या बोले? अबे मिठाई तू मंगवाया है, तू दे, हम के दे। हाँ? ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? पूरा ही आके बड़ा चालाक बनते हैं। लो भैया, अपने बांट लेना, जाओ जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। कहा रे जुमला, ये मजदूर बेचारे उतने दूर से मन भर का बोझा लेके अपने सर पे आए हैं और 20-25 रुपए देने में तेरी नानी याद आती? बेटा मैं आज तक नहीं समझ पाया। कहा नहीं समझ पाए रे? कि मेरे मरहूम अब्बा जान और आपके गुरुजी आपको ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाया है कि आपके खोपड़ी से। खबरदार, जो मेरे गुरुजी के बारे में बोला तो। अच्छे बच्चे बीच में नहीं बोला करते, समझ अच्छा, गए? बोल महाज्ञानी बोल। अरे यार, मेरे कहने का मतलब है इतनी सारी मिठाई मंगवाने की क्या जरूरत थी? अभी सेवैया से ही काम चला। यहाँ से तो लाख छान पगहा तोड़ा ले बेटा, लेकिन मैं अपने गुरुजी की परंपरा को तोड़ने वाला नहीं। अच्छा, तो अपने गुरु के चक्कर में तुम मुझे कंगाल। अरे मेरे गुरुजी के बारे में उल्टा सीधा मत बोला कर। कभी तो बेटा, जब तक वो जिंदा रहे उनकी रकाबियां मारते रहे, हुक्का भरते रहे, पर इल्म जरा सा भी नहीं मिला। अच्छा, मेरे गुरुजी एक बात कहते थे। क्या कहते थे? कि बेटा, पढ़ाई लिखाई से विद्या नहीं आती है, अगर गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो विद्या खुद ब खुद आ जाए। चाचा जी एक बात और कहते थे। क्या कहते थे वे? कि अगर गुरु के आशीर्वाद का फल न मिले तो ये सोचकर संतोष करना चाहिए कि विद्या उसके नसीब में। बहुत सही कहते थे, बहुत सही कहते थे। अबे घोचू, मैं उनका बेटा हूँ, तुमसे ज्यादा मैं उनको जानता हूँ। उनको अपने बुद्धि से ज्यादा अपने सोटे पे भरोसा था। अपने सोटे की वजह से आज भी वो गांव के आसपास के इलाके में जाने और पहचाने जाते हैं, समझे? यही तो तेरी बदकिस्मती है बेटा, कि तू चंदन के साथ रहते हुए भी सांप के सांप रह गए। अरे आज भी उनके लिखे रेहननामे और बैनामे पे कचहरी का मुहर्रिर कलम उठाने से डरता। मेरे गुरु जुमराती शेख, इस नकारे के पिताजी जब जिंदा थे तो हल्के का डाकिया, कांस्टेबल, तहसील का चक्रासी सब उनकी कृपाओं की आकांक्षा रखते थे। और एक ये है ससुरा, उनका सोटे लिए घूमते फिरता। अबे छोड़ यार, क्या लेकर बैठ गया? आज ईद है यार, गले मिल। अरे भाई यार, मैं सब भूल गया। ईद मुबारक, ईद मुबारक यार, ईद मुबारक। क्या बात है भाई, मुबारक हो गया। देख अभी गाँव में और जगह मिलना है, और चलो चलते हैं, एक साथ मिल के आते हैं भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, चलो चलो मिल के आते हैं। बढ़िया से करीमन रोटी संग अब देती, बोल बचन सीखे सरकारी। दुनिया न जाने कब तक ये 2-3 बीघा उतर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। दुखी ये खाना समझ न पाए, अपना दुखड़ा किसे सुनाए। सब तो बने गए मेरे पराए, अपना दुखड़ा किसे सुनाए। समय बीता और बदला सब कुछ, मिलने लगी बदनामी। समय बीता और बदला सब कुछ, मिलने लगी बदनामी। लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगी परेशानी, लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगी परेशानी। लाज गम कर अब मुझ पर
किसको सुनाए। नहीं तो क्या हमारा भूत कार्य खाना ये कहा है। जब से जुन्ना को थोड़ी रजिस्ट्री का कर दी मेरे घर का दरवाजा ही भूल गए। नहीं रे बेटा, आजकल मुझे काम धाम से फुर्सत नहीं मिलती। काम धाम? एक खाला, जुम्ना की दीदी करीमनी बीमार है क्या कि तू काम धाम कर रही है? उसकी छोड़, अपनी बता। अरे अपनी का पूछना रे खाला, अपनी तो देख बड़े रंग से कर रही है। बैलों की जोड़ी खरीदी है, इधर से गुजर रहा था, सोचा कि इन्हें भी तेरा आशीर्वाद दिलाता चलूं, ताकि ये भी तेरा आशीर्वाद पाकर तेरी तरह गैडे जैसे मोटे हो जाए। अल्लाह करे कि मेरी मोटाई तुझे और तेरे बैलों को लग जाए। खाला मैं कब से देख रहा हूं, तेरी आवाज में वो चहकन नहीं है जो पहले हुआ करती थी। कोई बात है क्या खाला? ये बैलों की जोड़ी बहुत सुंदर है बेटा, कहाँ से खरीदा है? अरे बटेसर मेले से रे। बटेसर से? मारेगा जोन डंडा ससुरिया से। का तेरी से जान पहचान नहीं हो तो उसकी सिंह छोड़े? इससे कौन सा फर्क पड़ता है बेटा, आजकल जान पहचान वाले भी तो नहीं छोड़ते हैं। ए खाला, तेरी बातों से लग रहा है कि तुम अंदर ही अंदर कुछ परेशान हो गए। क्या बात है खाला? नहीं बेटा, मैं जैसा करूंगी वैसे मैं भरूंगी। ये तो गोल मटोल कैसी बातें कर रही, तेरी बात तो मेरे दिमाग में एक भी नहीं पड़ती रे। क्या बोले जा रही है तू? हाँ? क्या बोल रही है खाला? सब कुछ अब तो छूट रहा, नीति बदी और रिश्ते ना तो सब कुछ अब तो छूट रहा। दिल दिल की इस दुनिया में हो, दिल दिल की इस दुनिया में केवल गोरख धंधा है। माया में समाया जन्म आखिर रहते अंधारे, माया में समाया जन्म। अरे बाबा, हमारे दरवाजे से गुजर रहे हैं और हमें सेवा का मौका भी नहीं देना चाहते। क्या बात कर बेटा? हमारे दरवाजे से गुजर रहे हैं और हमें सेवा का मौका भी नहीं देना चाहते। ले बाबा का कारवां रुक गया, जो तेरी इच्छा हो इस बाबा की झोली में डाल दे। खाला, तू जा अंदर से कुछ दाल चावल जो भी उठा के लिया और बाबा की झोली में डाल। जा 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 जा। रुकिए बाबा, मिलता है। क्या हुआ खाला? बेटा, अगर तुम्हारे पास जो 4-5 रुपए है तुम ही दे दो ना बेटा।
अच्छा अच्छा ठीक है खाला। अरे ये इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही है, पहले बोल देती मैं दे देता। ये लीजिए बाबा। जा बेटा, अल्लाह की रहमत तेरे ऊपर बनी रहे। अल्लाह माने, मौला माने। क्या बात है खाला, किस सोच में डूबी हो? सोच रही थी कि जो फकीर बाबा लोग कहते हैं कभी कभी उनकी बात सच हो जाती है। यही तो मैं भी सोच रहा हूं खाला, कि जिस खाला के हाथ खैरात देते कभी थकते नहीं थे, आज उसके पांव कैसे रुक गए? ये सच समय का फेर है बेटा, नहीं तो मैं बाबा को खाली हाथ कभी नहीं जाने देती। तो खाला की आंखों में। ए खाला, तू पहले मुझसे ये बता, करीमन बीवी तुझे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहती? सब तो उसके जो मन में आता है वो कहती है। हाँ? तेरी सेवा तो करती है ना? उसका राज चले तो मुझसे अपना पांव दबवावे। खाला, भोजन पानी समय से मिलता है कि नहीं? सुबह से शाम तक लौड़ी की तरह खतलाती है, खाना मांगने पे खरी कोटी सुनाते हुए उनकी रोटी की थाली ऐसे पटकती है बेटा कि जैसे मुझे वो भीग दे रही है। इतना सब कुछ हो गया और मुझे खबर तक नहीं लगी? तो खाला, तुम इस बारे में जुम्मन मियां से बात क्यों नहीं करती रे? बेटा, कहा तो उससे जाता है ना जो सुनना चाहे, समझना चाहे, जो जानबूझ करके अनजान बना रहना चाहता है, जो लोगों से बोल के क्या फायदा। देख खाला, मेरी एक बात सुन, जब तक बच्चा रोता नहीं है उसकी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती, और मेरी माँ तो अपनी राम कहानी इस जुमना को बता डाल, गाय लेके दिल में बैठी है, घाव करेगा। बेटा, उससे तेरी गाढ़ी दोस्ती है ना, तो तुम्ही मेरे बारे में क्यों नहीं बोल देता बेटा? तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये उसके अपने घर का निजी मामला है, और उसके निजी मामले में ताकना झांकना मैं पसंद नहीं करता। अरे इसमें बात करने में क्या बुराई है खाला? तुम अपने ढंग से बात कर सकती हो उससे, दो बात ही तो करनी है, कर लेना उससे, फिर जो हो मुझे खबर देना। चलो खाला, उससे बात कर लेना दे।
कोई जरूरी नहीं जुम्मन शेख, सबके विचार सबसे मिले ही। अरे भाई विचार नहीं मिलते तो मिलाया तो जा सकता है। बहुत बार मिलाने की कोशिश की, पर हर बार यही लगा कि तुम सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचते हो। देखो भाई, दुनिया में ऐसा कौन है जो अपने लाभ के बारे में नहीं सोचता। तुम्हारी बात 100% सही है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को हानि पहुंचाकर भी अपने लिए लाभ कमाते हैं। मैंने आपको कब हानि पहुंचाई? मेरे आसामियों को अपने गांव में बसाकर क्या मुझे लाभ दिया है? अरे वो मेरे गांव में रहना चाहते हैं तो क्या मैं उन्हें भगा दूं? जुम्मन शेख, अगर यही छोटी सी बात तुम्हारे समझ में आ गई तो आज हमारे और तुम्हारे बीच कोई विवाद नहीं रह जाता। चलता हूँ जुम्मन शेख, सलाम। आओगे बेटा एक दिन तुम भी मेरे झंडे के नीचे। क्या बात है खाला? बेटा, आज तुझसे एक जरूरी बात करनी है। खाला, बात करने का भी कोई समय होता है। अभी मैं बाहर से चला आ रहा हूं, न खाया न पिया। और इतने दिनों से मेरे ऊपर खाना पीना को लेके आफत चल रहा है, ऋतु में दिखाई नहीं देता। खाना पीना कपड़ा लत्ता ये सब जाके करीमन से बात करो, उसका काम है ये सब। मैंने करीमन के नाम नहीं, तेरे नाम जमीन लिखी थी। थोड़ी सी जमीन क्या लिख दी? मैं तुमको घर का मालकिन बना दूं? मालकिन तो थी, बोलती कि नहीं? अल्लाह ने जुबान दी, बोलती कि नहीं? हाँ थी तो ये कि मुझे तुम्हारी लौड़ी नहीं बनना है। तुम्हें लौड़ी कौन बना रहा है? बेटा, आग कान मुंह बंद करके घर नहीं चलाया जाता। अच्छा, तो तुम मुझे घर चलाना बताओगे? देख बेटा, अब न मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ न कुछ सिखाना चाहती हूँ। तो मुझे कुछ रुपए पैसे दे दिया कर, जिससे मैं अपना गुजारा कर लूँ। रुपए का यहाँ झाड़ से उठते ऐसा जो हिलाकर तुमको दे दूं? बेटा, गुजारा करने के लिए रूखा सूखा चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, तो कौन समझा कि तू मौत से लड़कर आ रही है बुढ़िया? वाह बेटा वाह, अब समझ में आई बात। तेरा ये प्रेम का दिखावा तेरी एक ख्याल थी, पर इस साल के साल को करने नहीं दूंगी। तो क्या कर लेगी? पंचायत बुलाऊंगी। ए खाला, पंचायत बुलाएगी? बुला पंचायत। मैं भी रोज रोज खटखट से तंग आ चुका हूँ। पंचायत बुलाएंगे। खाला, थोड़ी देर रुक जा और मेरा मुंह देखती जा, और एक बात कान खोल कर सुन ले। बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपनो जग में हो सहता है। पंचायत करने चाहिए। पंचायत तो बेटा हो के रहेगी, और इस जग में मेरी हंसाई नहीं तेरी हंसाई होगी। हे खाला, इस पूरे इलाके में कौन है जो मेरे सामने खड़ा होने की जरूरत करे? अरे किसमें इतना दम है जो मेरा सामना कर सके? सभी मेरे एहसान के ऋणी है। अरे आसमान से फरिश्ते तो आएंगे नहीं पंचायत करने। जा, जो करना है कर ले। बड़ा बड़ा भूत कदम कर रहे, मरी मांगे कुआ, पंचायत करेंगी। बेटा, पंचायत तो हो के रहेगी, और तेरा गुरूर जरूर टूटेगा, क्योंकि अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं।
अल्लाह तू तो दिखता नहीं है, जहाँ को देता उजाला। अल्लाह तू तो दिखता नहीं है, जहाँ को देता उजाला। जिसने जितनी झोली फैलाई, उतना ही तू डाला। अल्लाह तू तो दिखता नहीं है, जहाँ को देता उजाला। तेरे यहाँ देर है, अंधेर नहीं ये जाना। इस अल्लाह की दुनिया में एक तू ही रखवाला। अल्लाह तू तो दिखता नहीं है, जहाँ को देता उजाला। अल्लाह तू तो दिखता नहीं है, जहाँ को देता उजाला। समझू साहब, बूढ़ी खाला अपनी पंचायत का न्योता लेकर के आसपास के गांव में दौड़ रही है। राम खाला मेरे पास भी आती आपको बात। तो तुमने क्या कहा? अरे हमने कहा, अरे बूढ़ी खाला तुम्हारे पाँव तो कब्र में लटके, तुम्हें क्या जरूरत है जुम्मन मियाँ से दुश्मनी बोल लेने की? राम खाला बात तुम्हारे साथ तो एकदम जीत पड़ गई। फिर क्या वो परिमल से आए बिचरा। अरे शंकर भैया, हाँ भैया, अरे खाला को क्या जरूरत है जुम्मन मियाँ से दुश्मनी मोल लेने की? ठीक कर। अरे आराम से जो रूखी सूखी मिलता उसे खाती पीती, पानी में रहकर मगरमच्छ से प्यार कर देती। ए भैया अल्लाह का नाम लेती। एकदम सही कर रहे हो। क्या करोगे भैया, ये सब संसार का माया है। आदमी मरते दम तक खाया खिच खिच के लगा रहता है। अरे राम राम। अरे भैया हाँ मेरी बात मानो, तो बुढ़िया ने बहुत बड़ा जहमत मोल ले लिया। एकदम सही कह रहे हो समझू साहू। पानी में रह के मगरमच्छ से बैठ लेती। हाँ अलगू के पास भी गई थी। हाँ तो अलगू ने क्या कहा? अरे कहेगा का? अरे मुझे बुलाकर क्या करोगी खाला? कहीं गांव के आदमी तो आवेंगे। खाला कम थोड़ी ही थी। कहीं बेटा बेटा अलगू, मैं अपनी विपदा सबके आगे रो आई हूँ। आने और ना आने का अख्तियार तो उनको है। अरे तब तो फंस गया होगा बेचारा। कहाँ से फंसेगा यार, जब बात कर रहे हो। अरे लो, अरे जिसका नाने वाला ये बड़ी वो लंबी उम्र है। अरे आओ अलगू आओ। राम जुम्मन में। अरे यार सलाम दुआ तो होती रहेगी, गले मिलो और ऊपर वाले से दुआ करो कि जीत तुम्हारे याद की। अबे तुम्हें जीतने से कौन रोकेगा? चल बैठ उधर बैठ। हाँ बैठ बैठ इधर बैठ। बैठो भैया। बैठ। अरे उधर देखो खाला भी आ रही है। सलाम खाला। बैठो। अरे राम राम सरपंच जी। सरपंच जी राम राम सरपंच जी। राम राम। अरे राम राम। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। बैठो बैठो खाला आराम से बैठो भैया। पंचायत शुरू होने जा रही है। तो खाला आप अपनी बात पंचायत के सामने रखिए। हाँ खाना रखो। पंचों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसने मुझे बैनामे में रोटी कपड़ा देना कबूल किया। सामने वाली बात। ये रोज रोज का रोना धोना मुझसे सहा नहीं जाता। अब न मुझे पेट के लिए रोटी मिलती है और न तन के लिए कपड़ा। बेवस बेवा हूँ।
कचहरी दरबार तो करा नहीं सकती सिवाय पंचायत के। अब पंचायत जो राह निकालेगी उसी राह पे मैं चलूंगी। अगर मुझ में कोई ऐप देखिएगा तो मेरे मुंह पे खींच के थप्पड़ मारिएगा, और जुम्मन में ऐप देखिएगा तो उसको समझाइएगा कि वो एक बेवल देवा की आह लेता है। फिर मैं पंचों का हूँ, सिर माथे पे चढ़ाऊंगी। पंचायत में इकट्ठे सभी लोगों ने खाला की गुहार को सुना, और अब बारी है पंच चुनने की। जुम्मन शेख जी किसे पंच चुनते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जो पंच कहेंगे वह मानना पड़ेगा। यहाँ जितने भी आए हैं सबसे कभी न कभी लगी बची है। देखिए, मेरी तरफ से खाला जिसे भी पंच बने मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अरे खुदा के बंदे, पंच का नाम क्यों नहीं बन देता है? मेरा मुंह मत खुलवाओ खाला, तुम्हारी बन पड़ी है, तुम पंच बदो। अरे अल्लाह के बंदे, अरे खुदा से डर बेटा, खुदा से। तुझे ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती कि मेरी बन पड़ी है? अरे पंच न किसी के दोस्त होते न किसी के दुश्मन होते। ठीक है, तेरा किसी पे इच्छा नहीं करता है तो जाने दे। अलगू को तो मानता है ना? खाला, ये तू क्या कर रही है? तू तो जानती है जुम्मन मेरा गाढ़ा दोस्त है। अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। बेटा, दोस्ती के नाम पे कोई अपना ईमान नहीं बेचता है। पंच के दिल में खुदा का बात होता है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है खुदा की तरफ से निकलती है बेटा। खाला ने ये क्या किया? जामक मोड़ ले ली भैया, अब तो खाला की हार निश्चित है। बिल्कुल सही। लो भैया, मियाँ के पक्ष में जाएगा, निश्चित जाएगा। भाई जुम्मन शेख, बेशक आप मेरे बहुत ही गहरे दोस्त हैं, आपने मेरी बहुत सहायता की, लेकिन आपको भी जब जरूरत पड़ी मैंने मदद की। अगर मेरे पंच बनने पे आपको कोई भी एतराज है तो अभी भी वक्त है, पंचायत से गुहार करें। अलगू ये सब दिखावे के लिए कर रहा है, करेगा वही जो हमारे हक में हो। जुम्मन शेख, आपको कुछ कहना है? अब मैं क्या कहूं सरपंच जी, आप लोगों ने खाला के मुंह से सारी बातें सुन ही ली। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी है। मैं तो इनको मां की तरह मानता हूं, इनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। और भाई, घर में औरतों में थोड़ी बहुत अनबन तो लगी रहती है, ये तो सबको पता है। बात यह है कि खाला माहवार खर्च की बात करती है, और जमीन कितना है ये आप सबों से छिपा नहीं है, नहीं तो मैं इस लफड़े में पड़ता ही नहीं, और बैनाए में तो कोई जिक्र नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, आगे जो आप लोग का निर्णय होगा मुझे मान्य होगा। तो जुम्मन शेख, अपने घर के मालिक आप हैं या कोई और? जी हाँ, मैं ही हूं। ये बात सही है। तो आपके साथ खाला जान को आपके घर में रहते हुए जो तकलीफें हो, जो परेशानियां हो, उसका जिम्मेदार आप किसे बनते? देखिए, ये तो घर के अंदर की बात है। जुम्मन मियां, मालिक मालिक होता, चाहे वो घर के अंदर की बात हो या बाहर की बात हो। अब बोलिए, खाला की जमीन कितनी?
2.5 बीघा। क्या 2.5 बीघा जमीन में साल भर में इतनी भी आमदनी नहीं होती कि एक बूढ़ी महिला का पेट चल सके? देखिए, ये तो खेती करने के बाद ही पता चलेगा। शांत हो जाइए आप लोग। जुम्मन शेख, सारी बातों को सुनने के बाद पंचायत ये फैसला देती है कि आपको खाला जान को माहवार खर्च देनी ही होगी, और खर्च न देने की स्थिति में अगर आप खर्च नहीं देते हैं खाला जान को, तो ये बैनामे को रद्द समझा जाएगा। इसका नाम है पंचायत। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। परमेश्वर की जय। यार, आज आपने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि पंच के दिल में खुदा का वास होता है। अगर तुम जैसे सबसे इस धरती में ईमानदार रहेंगे, न्याय कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं। अल्लाह तुमको बरकत दे। अरे जुम्मन, अलगू चौधरी, एक बात कान खोलकर सुन ले। आज के बाद जुम्मन शेख तुम्हारे लिए मर गया। ऐसी बात नहीं है दोस्त। अरे ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। तो कुछ भी कहने रे जुम्मन, लेकिन एक बात सच है कि पंच की इस कुर्सी पे बैठने के बाद न तुम मेरे दोस्त थे, न खाला मेरी रिश्तेदार। मैंने जो कुछ किया सब ऊपर वाले की मर्जी से किया। अरे अपनी दगाबाजी को खुदा के पास क्यों मारता है तू? मैंने कोई दगाबाजी नहीं की है, बल्कि जो न्याय होना चाहिए था वही हुआ। दोस्त के पीठ में छुरा भोंककर उसे न्याय का नाम देते हुए तुम्हारी जुबान करके क्यों नहीं गिर जाती? अब मैं तुम्हें कैसे मुझे मत समझाओ, और ना ही मैं कुछ समझना चाहता हूं। बस इतना समझ ले कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए मर गए। अरे भैया, अरे आपका एक बैल मर गया। बैल मर गया? हाँ। कैसे रे? तुम पता नहीं। देखा दगाबाजी करने का नतीजा। इसको कहते हैं न्याय। इस न्याय से मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची। अभी तो शुरुआत है दोस्त, आगे आगे देखना होता है क्या। जय पंच परमेश्वर, जय पंच परमेश्वर, जय पंच परमेश्वर। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारा एक पैर मर गया। बैल मरने का मुझे कोई अफसोस नहीं, जरा भी अफसोस नहीं मुझे।
अरे अफसोस तो इस बात का कि वर्षों पुरानी हमारी दोस्ती में आज दरार पड़ गई। खाला, ये सब मेरी वजह से हुआ, न मैं तुम्हें पंच बनती और न ये सब होता। नहीं देखा, ये तो समय का फेर है। इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ, इस बात को कोई नहीं जानता। अगर मुझे पहले पता होता कि पंचायत करने से इतना बड़ा अनर्थ होने वाला है तो मैं भूखे मर जाती, लेकिन पंचायत के बारे में कभी नहीं सोचती। तो अपने आप को क्यों पछती है खाला? अरे मैंने कोई गलत किया? मैं देख खाला, मन में स्वार्थ को रखकर दोस्ती के मर्म को नहीं जाना जा सकता है। जिस दिन उसके आंख से स्वार्थ का पर्दा हटेगा, उसका वो भरम भी टूटेगा। विश्वास है मुझे अपनी दोस्ती। ठीक कहता बेटा, अल्लाह करे कि ये भरम उसका जल्दी टूटे। आज मैं जीत कर भी हार गई। जिस माँ के बच्चों में अलगाव हो जाए वो जन्नत पाकर भी कभी सुखी नहीं रह सकती। चुप हो जा खाला, दिल को समझा। दुख और सुख यही तो जीवन है। जैसे दिन रात आते वैसे ये भी हमारे जीवन में आते जाते रहते। बेशक आज हमारे लिए आंसुओं की रात है। विश्वास रख खाला, कल खुशियों भरा सवेरा भी आएगा, वही सब कुछ ठीक करेगा खाला। राम राम। अलगू भाई। अरे समझू भैया, राम राम। कहाँ हो समझू? ये अपने घर का दरवाजा भूल गए कहा जो हमें यहाँ पहुंचा? नहीं नहीं, ऐसे ही जा रहा था, सोचा राम राम करता। अरे चलो बैठो भैया, वहाँ हालचाल बढ़िया से हो जाए। घर में सब खैरियत तो है ना समझो भैया? अरे सब ठीक है भैया। इस बार आप वकेशन नहीं गए का? कहाँ बताएं भैया, कल ही तो गए, आज लौट रहे हैं। बड़ी मुश्किल है भैया। राम का एक बार दिखाई दे रहा, इसका जो जाने दिखाई दे रहा। अरे इसी के जोड़ी के चक्कर में भैया पूरा मेला छान मारे, एक कोने से वो कोने तक छाने, लेकिन इसके जोड़ का कोई बैल ही नहीं दिखा। राम कसम, एक बैल कैसे खेती होगी? यही तो मुश्किल है समझो भैया। खेती क्या खाक होगी, सब परती पड़ा है भैया। कहाँ? मेरी बात मानो तो इस बैल को बेच करके कुछ पैसे और लगा तो ये एक जोड़ी बढ़िया बैल खरीद लो। तुम्हारी बात ठीक है समझो भैया, लेकिन अकेला बैल जल्दी बिकता भी तो नहीं, कौन खरीदेगा? राम कसम, कहो तुम नहीं खरीदो। तुम भैया मेरे पास ही का गाड़ी है, उसमें एक बैल की जरूरत है। तुम? हाँ, लेकिन समझो भैया, तुम इसका ठीक से देखभाल नहीं कर पाओगे। अरे बड़ी प्यार से पाला है भैया। आराम करो, मुझे करना है क्या? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मंडी है, गुड़ से लाद कर जाना, घी लेके आना और करना है क्या है? अच्छा भैया, तो ऐसा है, हम अपने घरवाली से पूछ लें। राम का लक्ष्मी से पूछे बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। हाँ, पूछ ले रहे भैया। भैया 1 मिनट। कहाँ?
लक्ष्मी से कहिएगा कि मेरे हाथ से दबे हुए हैं। पैसे देने में तो कम से कम 1 महीना लग जाए। अरे ठीक है भैया, 2-4 दिन इधर और 2-4 दिन इधर। हाँ। ठीक है, हम पूछ के आते हैं। राम कसम सिपाही जाति का भय लगता है। अगर मेरे हाथ लग गया तो राम कसम घर से मंडी और मंडी से घर, दिन में 3 चक्कर लग जाए। भैया लो भैया, गुड़ खाओ, पानी पियो। अरे और भैया सौदा को पक्का करो भैया। अरे भैया देसी गुड़ तो कहाँ मिलता है जल्दी? अरे बाजार का थोड़ी। अरे भैया आप लोग किसान आदमी हैं, राम कसम और कौन देगा? पानी पियो और सौदा पक्का करो। क्या दाम दोगे? अब देखो भैया, बैल आपका, अब आप ही दाम बता दो। मेरे पे छोड़ दिए। हाँ देखो भैया, बैलों की जोड़ी 4000 रुपए में खरीदे थे। अब अकेला है तो इसका 2000 दे दो। अब राम देखो भैया, जोड़ी की बात अलग होती है, अकेले की बात। वैसे भी ये बैल आपके काम लाग तो रहा नहीं। तुम्हारे काम का है कि नहीं? आराम से समझिए तो मोल तो कर रहा हूं। भैया कहो 1000 रुपए दे दो। चल बेटा, का बकरी छेड़ का दाम बता रहे हो तुम? अरे थोड़ा बढ़ा देते तो। अब देखो भाई, इससे ज्यादा कोई देगा नहीं आपको, मैं तो सही दाम लगा। तो ऐसा है, जाने दो भैया, बैल नहीं बिकेगा। जाने जाओ, ठीक जाओ तुम जहाँ तक जाओ। ठीक है भैया, ठीक है। ये मतलब का बात करते हो। अच्छा ठीक है भैया, कुछ बढ़िया एक बार और बता, बढ़िया से दाम बता दो, ले लेगा। अब मेरे पे छोड़े हो तो देखो 1500 रुपया दे दो, ना तुम्हारी वाली ना मेरी वाली। चलो। राम कसम बाबा, तुम तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा भैया ठीक, चल बेटा। हाँ ऐसा है कि भैया देखो, आज कौन सा तारीख है? और तारीख तो आज वही 21 तारीख है। हाँ भैया, अगले महीने में 21 तारीख को पैसे मिल जाएंगे। और राम कसम रही बात, अब कागज पूछा कि वो मैं लिखवा दे। अच्छा ठीक है, चल चल बेटा। अरे भैया, मैं दिन में 3 बार खली भी दिखना को। अरे काम है काम है। अरे अरे चल बेटा। अरे बेटा, दिन में 3 बार खली बूटी खिलाऊंगा, फिर तुम्हें क्या याद करोगे मुझे? चलो बढ़िया से रखना। हाँ। अरे बहुत प्यार से पाला है। अरे हमारे जिगर का टुकड़ा है, क्या समझता है? हम लोग बड़ा सेवा करते हैं बैलों का। हाँ तब हम लोग बनिया की बहुत सेवा करते हैं। राम कसम, दिन में 3 बार तो खली चिंता न करो। चलो चलो चल बेटा। समझू तो निकला बड़ा अत्याचारी, 4 खेप मंदी लगाता विपत पड़ी भारी। समझू तो निकला बड़ा अत्याचारी, 4 खेप लगाता विपत पड़ी भारी।
दाना पानी का नहीं होश रहा रे, बैल ढोता रोज रोज बोझ सब भारी, बैल ढोता रोज रोज बोझ सब भारी, दाना पानी का तो नहीं होश रहा रे, बैल ढोता रोज रोज बोझ सब मरना ही था तो घर पूछा के मर गया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, शाम होने को राम कसम कहीं आपको गाँव में दिखा दे। अबे कमीने, कुत्ते, मरना था तो घर पहुंचा के मर गया होता। बीच रास्ते मर के राम कसम मुझे मैदान में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? गाड़ी से गुड़ तेल घी लगे और पास में पैसे भी। अगर गुड़ तेल घी की परवाह करता हूं तो जंगल में रात गुजारी होगी। अगर अपनी परवाह करता हूं तो राम कसम गुड़ तेल घी से हाथ देना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? कहीं रात में कहीं चोर डाकू आ गए। तब तो जान माल दो से हाथ धोना पड़ेगा। राम कसम, अगर इन सब से बच भी गया तो 4 दिन बाद महीना पूरा होने वाला है। इस कमीने के मालिक महोदय घर पहुंच जाएंगे पैसे लेने के लिए। अरे तो क्या मैं पैसे दे दूंगा, घर से दूसरा का भगा दूंगा, कह दूंगा सत्यानाशी बहन मुर्दा बैल करे मार दिया, ऊपर से पैसे निकले। राम कसम बनिए का बच्चा हूं, बनिए का। कह दूंगा जाकर किसी तालाब में मुंह धोकर आ, फिर पैसे लेना। निया पोंगा समझ रखा है, पागल समझ रखा है। राम कसम, अरे बहुत करेगा, पंचायत करने की धमकी देगा। मेरी जान पहचान कब छोड़े? अरे बनिए का बच्चा हूं, बनिए का। चमड़ी छिल जाएगी पर दमे नहीं जाने दूंगा। माया में समाया जन्म आँख रहते अंधारे, माया में समाया जन्म आँख रहते अंधारे, तुम ना समझ वो पाए, तुम ना समझ वो पाए, गाँव में जीवन गाए, माया में समाया जन्म आँख
लोग आ गए। प्रणाम सरपंच जी। प्रणाम। राम राम सरपंच जी। सरपंच जी राम राम राम। राम राम राम। तो अब पंचायत शुरू की जाए। हाँ बोलो चौधरी, किसे पंच चुनते हो? सरपंच जी, समझू साहू जिसे भी पंच बने, मुझे कोई एतराज नहीं। समझू साहू, राम, जब मुझे पंच बनना है तो मेरी तरफ से जुम्मन क्या रहेंगे? जुम्मन भैया, आप तो जुम्मन बदला लेके रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। बोलो चौधरी, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? मुझे कोई एतराज नहीं है सरपंच जी। सरपंच, समझू साहू से कुछ पूछना है? पूछना जरूरी है। समझो साहू, जिस वक्त आपने बैल खरीदा था, क्या वो बीमार था? राम कसम, उसकी डॉक्टरी तो नहीं करवाई थी। अलगू चौधरी, आप क्या कहते हैं? सरपंच जी, मेरा बैल पूरी तरीके से स्वस्थ था, कोई बीमारी नहीं थी इससे। लेकिन बिहारी का लड़का आया, दौड़ा दौड़ा मेरे पास पहुंचा और बोला, चाचा, समझू साहू बैलगाड़ी पे बहुत सामान लाद के ला रहे हैं और आपके बैल के मुंह से झाग निकल रहा है, उसके नाक से खून निकल रहा है और वो उसको खूब मार रहे हैं। बहुत ज्यादा काम लिया गया मेरे बैल से। समझू साहू, आपका बैल कैसे मरा? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे मंडी से वापस आ रहा था, रास्ते में क्या जो डाका देखिए, जो डाकू आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया, यहाँ वो बात नहीं है। आपने एक जानवर के साथ क्या किया? बैठ जाइए आप लोग। देखिए, पंचायत ने आप दोनों की बातों को सुना। पंचायत का यह निर्णय है, समझो साहू, आप बैल खरीदते समय जो दाम तय किए थे उसे अलगू चौधरी को दे दें, क्योंकि जिस वक्त आपने बैल खरीदा था उसे कोई बीमारी नहीं थी। उससे अधिक काम लेने के कारण, खाने दाने का इंतजाम न होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगर आप बैल खरीदते समय इनको दाम दे दिए होते तो आज ये पंचायत की नौबत नहीं आती। सरपंच जी, इनके साथ कुछ रियायत होनी चाहिए सरपंच जी। हाँ हाँ, कब है? देखिए भाई, ये तो अलगू चौधरी के ऊपर निर्भर करता है। क्या करेंगे? पंच परमेश्वर की जय, 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 परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय।
तुमने मेरी पंचायत की थी मैं तुम्हारा प्राण घातक दुश्मन बन गया था, लेकिन आज इस गद्दी पे बैठने के बाद मुझे यकीन हो गया कि यहाँ पे ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। आज मुझे यकीन हो गया दोस्त कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अबे साले, तो दूर क्यों खड़ा है जुम्मा? अबे मेरे सीने से लग जा यार। नंबरी का क्या होगा? अरे जुम बोल यार, बे की खाला नंबरी बहुत दिन से रखी है। चल आज इस नंबरी को भजा ही। तू भी क्या कहता है यार? आज हम लोग इसके नंबरी को भजा ही। अरे बजा दे।